उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवपुर में रहने वाला आरव एक सामान्य स्कूल शिक्षक था, लेकिन उसका मन हमेशा रहस्यों और रोमांच में उलझा रहता था। एक दिन उसे एक पुराना खत मिला, जो उसके दादाजी की मृत्यु के वर्षों बाद उनके संदूक से निकला था। उस खत में लिखा था, अगर यह खत तुम्हारे हाथ लगे तो जान लो कि सुनहरी हवेली के अंदर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो पीढ़ियों से हमारी विरासत रहा है। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि यह हवेली अब भूल भुलैया बन चुकी है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वो इस हवेली का रहस्य सुलझाएगा। भाग 2, हवेली की ओर यात्रा। आरव ने अपने बचपन के दोस्त समीर और बहन अन्वी को इस मिशन के बारे में बताया। तीनों ने तय किया कि वे उस हवेली तक जाएंगे जो अब वीरान जंगल के बीचों बीच स्थित थी। वे तीनों जरूरी सामान, टॉर्च, रस्सी, नक्शा और कुछ खाने का सामान लेकर अगले दिन सुबह निकल पड़े। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में उन्हें जंगली जानवरों की आवाजें, कांटेदार झाड़ियां और कई अनजान पक्षियों का सामना करना पड़ा। शाम तक वे सुनहरी हवेली के सामने पहुंचे। हवेली को देखकर ही उनकी रूह कांप गई। चारों ओर झाड़ झंखाड़, टूटी खिड़कियां और हवा में एक रहस्यमयी सन्नाटा था। मुख्य द्वार पर एक शिलालेख था, ग्रेटर देन सच्चा दिल, साफ नीयत वही करेगा प्रवेश। बाकी के लिए बस अंधकार और कष्ट। द्वार को जैसे ही आरव ने छुआ, उसमें से तेज सीटी जैसी आवाज आई और दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल गया। भाग 4, अंदर की भूल भुलैया। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। हर दिशा में एक जैसा गलियारा, एक जैसे दरवाजे और एक जैसा अंधेरा।
उन्होंने दीवारों पर बने चिन्हों को ध्यान से देखना शुरू किया। एक दीवार पर एक चित्र बना था जिसमें 3 पक्षियों की आकृति थी, एक उल्लू, एक कौवा और एक तोता। चित्र के नीचे लिखा था, ग्रेटर देन, जो अंधेरे में देखे वही रास्ता दिखाए। समीर ने तुरंत कहा, यह उल्लू की ओर इशारा है। हमें उल्लू वाले रास्ते पर चलना चाहिए। वे उस दिशा में मुड़े जहां दीवार पर उल्लू की आकृति थी। अचानक फर्श उनके नीचे से हिलने लगा और वे एक गुप्त तहखाने में गिर पड़े। भाग 5, रहस्यमयी सुरंग। नीचे अंधेरा था लेकिन उनकी टॉर्चें चल रही थीं। सुरंग में हर तरफ अजीब सी नक्काशियां बनी थीं, कुछ राजा रानियों की, कुछ योद्धा की और कुछ ऐसी जिनमें एक गोल्डन मास्क पहने व्यक्ति दिखाया गया था। आरव ने कहा, ये वही रहस्य हो सकता है जिसका जिक्र खत में था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक पत्थर की मूर्ति के सामने पहुंचे। उसकी आंखों में कुछ चमक रहा था। जैसे ही समीर ने पास जाकर उसे छूने की कोशिश की, मूर्ति हिलने लगी और जमीन पर एक और गुप्त द्वार खुल गया। भाग 6, सुनहरा कमरा और जाल। गुप्त द्वार के भीतर एक बड़ा सुनहरा कमरा था। दीवारें सोने की तरह चमक रही थीं। बीच में एक टेबल पर गोल्डन मास्क रखा था। लेकिन जैसे ही अन्वी ने उसे छूने की कोशिश की, चारों ओर से लोहे के जाल गिरने लगे। आरव ने तुरंत अपनी जेब से दादाजी का नक्शा निकाला। नक्शे में एक खास निशान था, सूर्य का चिन्ह। वह चिन्ह कमरे के एक कोने में दीवार पर भी बना था।
उन्होंने वहां दबाव डाला तो जाल रुक गए और एक गुप्त दरवाजा खुला। भाग 7 समय की दौड़। दरवाजे के भीतर एक कमरे में एक पुरानी घड़ी चल रही थी। घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घूम रही थी। वहां एक शिलालेख था, ग्रेटर देन, घड़ी के बंद होने से पहले रहस्य को बाहर निकालो, वरना समय खुद बंद हो जाएगा। उनके पास केवल 20 मिनट थे। उन्होंने जल्दबाजी में कमरा खंगालना शुरू किया। किताबों के पीछे, अलमारियों में, फर्श के नीचे, और तब अन्वी को एक पुराना संदूक मिला। उसमें से एक पुराना कागज और सोने की चाबी मिली। कागज में लिखा था, तुमने सही रास्ता चुना है। अब चाबी से बाहर निकलो और रहस्य को दुनिया तक पहुंचाओ। भाग 8 रहस्य का खुलासा। सोने की चाबी से उन्होंने एक और गुप्त दरवाजा खोला जो हवेली के पीछे वाले हिस्से में खुला। वहां एक भूमिगत सुरंग थी जो गांव की ओर जाती थी। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी। पुरातत्व विभाग ने वहां खुदाई करवाई और वहां से सैकड़ों साल पुरानी राजशाही की अमूल्य धरोहरें मिलीं। आरव और उसके साथियों को सरकार ने सम्मानित किया। आरव ने दादाजी की बात सच साबित कर दी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उपसंहार। आरव, समीर और अन्वी अब गांव में ही एक रहस्य संग्रहालय चलाते हैं जहां वे बच्चों को पुरानी कहानियां, नक्शे, गुप्त सुरंगों और भूल भुलैया के किस्से सुनाते हैं। सुनहरी हवेली अब सिर्फ एक हवेली नहीं,
बल्कि साहस, समझदारी और विरासत का प्रतीक बन चुकी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को PDF या अन्य फॉर्मेट में भी बना सकता हूँ। या इसमें कोई खास पात्र या मोड़ जोड़ना चाहें तो बताएं।